सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कामचोर। इस कहानी में प्यारे बच्चों बहुत ही मज़ा है और बहुत ही आनंद से ये कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बड़ी देर बाद जब इन लोगों में आपस में बातचीत हो जाती है प्यारे बच्चों, तो ये लोग आपस में ये फैसला लेते हैं कि अब से घर में कोई भी काम चोरी नहीं करेगा। सभी लोगों को यदि एक गिलास पानी भी चाहिए होता है तो बेचारे नौकर से कहते हैं कि पानी ला दो। कोई अब हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। इतने ज़्यादा सभी लोग कामचोर हो गए हैं कि अब सभी लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। कुछ एक गिलास पानी लेना हुआ तो ही नहीं हिलते हैं। तो इसी वजह से अब सभी लोग अपने से पानी लेंगे और कोई भी यदि काम चोरी करता दिखा तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। और सभी लोग काम करो, अब कोई भी काम चोर मत बनो। बस यही सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काम करने लगते हैं। तो बच्चे जो रहते हैं प्यारे बच्चों, उनमें आपस में ही मतलब कि एक तरह का वातावरण बन जाता है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं जल्दी और अपने में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से इस कहानी में भी होता है कि जब यहाँ पे इनकी जो आप लोग कह सकते हैं घर के मालिक थे, जब उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया तो बच्चे इसे सोचे, हाँ यदि आज हमें शाम का खाना चाहिए, यदि हम लोग शाम को आज खाना चाहते हैं तो आज हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने तुरंत सोचा चलो हम लोग अब एक एक गिलास पानी लाते हैं। मतलब समझ रहे हैं। तो इनकी कहने का ये मतलब था कि मतलब जो इस घर के मालिक थे वो ये कहना चाह रहे थे कि सभी लोग अब अपना काम करो, लेकिन बच्चे तो उसका अलग ही मतलब निकाल लिए। वो लोग कहने लगता है पानी पीने से आज का खाना मिल जाएगा। तो सभी लोग दौड़ पड़े, लोटा अपना जितना भी होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे बाल्टी कोई लिया, कोई सुराही लिया, कोई मग लिया, कोई गिलास लिया और नल की तरफ दौड़ दिए बच्चे एकदम। तो जैसे ही वो दौड़ दिए वहाँ पे एकदम त्राही त्राही मच गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों को परेशानी आ गई, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आप ही लोग सोचिए प्यारे बच्चों, जब कोई एकाएक अब मशीन पे सभी लोग एकदम टूट पड़ रहे हैं पानी के लिए तो क्या होगा। तो इसी वजह से सभी लोग क्या करने लगे, गिरने उड़ने लगे। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग कहते हैं अब ये काम तो हमने कर लिया, चलो अब हम कोई और काम करते हैं। अब जब ये लोग ये सोच लेते हैं कि अब हमें कोई और काम करना चाहिए तो वे लोग कुछ और काम भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनके घर के लोग देख सकते हैं, ये लोग कंबल साफ कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं देखिए। तो इनके घर की जो इनकी दादी रहती हैं वो कहती हैं कि घर में इतना सारा कूड़ा करकट है, हर जगह कंबल वंबल बिखरा है, कंबल में इतनी धूल उल जमी है, इन सभी को साफ करो, कुछ काम हम करो। तो इसके बाद जो बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों, अब बच्चे तो मन के भोले होते ही हैं, तो उसी प्रकार से बच्चे जो होते हैं वो आपकी बाहर पूरा कंबल पे एकदम लिपट जाते हैं और चारों कोने से कंबल को पकड़ के झाड़ते हैं। उसे इतना झाड़ते हैं कि पूरे घर भर में धूल धूल हो जाती है। और इस इधर उधर एकदम रास्ते पे धूल, आँखों पे धूल, सबके आँख मुँह नाक सब मतलब कि हर जगह धूल ही धूल जम गई थी और सबके बालों पे भी धूल जम गई थी। इसे देख करके लोग खांसते खांसते बच्चों को खूब डांटते हैं और डांटने के बाद फिर जो बच्चे होते हैं वो बाहर लेके जाके इसे झाड़ने लगते हैं। फिर बाहर झाड़ने के बाद यहाँ पे इतनी धूल रहती है कि मतलब कि आप लोगों का घर फ्लोर है या फिर मिट्टी का है। यदि आप लोग के घर के नीचे जो ज़मीन होती है यदि फ्लोर नहीं है, तो यदि मिट्टी है तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे जब मिट्टी रहती है, जब यहाँ पे कोई ज़्यादा दौड़ ओड़ देता है तो धूल आ जाती है। तो बस वही धूल यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे फिर ये लोग क्या करने लगते हैं, इन लोगों ने देखा था कि जब हमारी मम्मी झाड़ू लगाती हैं तो वहाँ पानी फेंकती हैं, उससे धूल नहीं उड़ती है। बस फिर ये लोग वही तकनीक को अपनाने लगे। वो लोग भी प्यारे बच्चों ना मतलब कि मग लिए और सभी लोग मशीन की तरफ टूट पड़े। फिर हाली हाली मतलब जल्दी जल्दी पानी ले करके इसी पे फेंकने लगे। अब जब इसी पे फेंकने लगे अपने घर की मिट्टी पे धूल पे, मतलब उनके बाहर जो है घर वहाँ पे मिट्टी का है, जैसे पार्क वार्क में होता है ना, उसी प्रकार से वहाँ पे भी मिट्टी का है। ठीक। तो वहाँ पे जब ये लोग मग से पानी उनी फेंकने लगे तो यहाँ पूरा कीचड़ बन गया और सब ले लबादत उसी में गिरने लगे। तो एक तरह से यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों कि बच्चे कितने भोले होते हैं, वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक। तो देखते रहिए क्या क्या करते हैं हम। ठीक, मज़े भी लेते रहिए। तो इस प्रकार से जब ये लोग यहाँ तक आ जाते हैं तो
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों क्या होता है कि अब ये लोग देखते हैं इसे और उन्हें ये लगता है कि चलो अब मुर्गियां बांध देते हैं। अब हमसे ये दोनों काम तो हुआ नहीं, चलो कम से कम अब हम लोग अपनी क्या बांध देते हैं, मुर्गियां जो होती हैं उन्हें ही बांध देते हैं। वो बाहर है। फिर ये लोग जब अब देखिए अब और मजा आएगा। अब देखिए जब ये लोग मुर्गियां को बांधने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके बाद मुर्गियां मुर्गियां जो होती हैं वो एक ओर से निकल कर इन्हें ही मारने लगती हैं। मतलब कि इन्हें ही काट, अब भाई मुर्गियां चल रही हैं, अब उन्हें बंद करने जाएंगे तो दौड़ाएंगी, तो इन्हें भी दौड़ाने लगते हैं और सारे घर भर में, पूरे घर भर में खाली मुर्गियां इधर से उधर दौड़ाने लगती इन लोगों को। ये लोग भागते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये जो मान लीजिए इतना बड़ा यदि घर है, उसमें मुर्गियां को बच्चे दौड़ा रहे हैं, कहीं बच्चे को मुर्गियां दौड़ा रही हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने बड़ा घर है, तो सभी लोग मतलब कि आपस में उथल पुथल मच जाता है। फिर क्या करते हैं, वो लोग आते हैं, उसके घर के जितने बड़े लोग रहते हैं वो उन्हें बच्चों को डांटते हैं, एक और करते हैं और मुर्गियों को फिर हटाते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं अरे यार आज रात को खाना नहीं मिलेगा, क्या करें क्या करें। हाँ, फिर इन लोगों को एक और काम सूझता है। ये लोग देखते हैं कि जो भूखी भेड़ रहती हैं उन्हें सूप देने में उनकी मदद करती हैं। और जैसे ही ये लोग भूखी भेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग जब उन लोगों को सूप देने जाती हैं तो वो लोग सुबह से तो भूखी थी ही, भेड़ लोग जो भेड़ थी वो सुबह से ही भूखी थी और सूप देखते ही एकदम पगला सी जाती हैं। हाँ खाना मिल गया। फिर तुरंत वो लोग दौड़ पड़ते हैं खाना की तरफ, और जब खाना की तरफ दौड़ पड़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे इनकी जो बुआ रहती हैं उनकी उनकी बहुत बुरी हालत होती है। पहले तो उनके ऊपर दूध गिरा होता है, वो क्या कर रही होती हैं कि हाथ अपना साफ कर रही होती हैं। तो उसके बाद क्या होती है, भेड़ जो होती हैं ये इन्हें दौड़ा लेती हैं, मतलब कि पूरा घर में उथल पुथल मचा देते हैं ये लोग फिर से भेड़ की वजह से। तो भेड़ खाना, कोई भेड़ खाना की तरफ भागता है, कोई भेड़ कहीं भागता है। फिर भेड़ जो होती है, भेड़ों का झुंड जो होता है वो सिर्फ अब खाने के लिए पकड़ा गया है। अब वो क्या कर रहा है, अब भेड़ों का झुंड न प्यारे बच्चों पहुंच जाता है रसोई में। अब वो किचन में पहुंच जाता है। जब वो किचन में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ढेर सारी जितनी भी सब्जियां वब्जियां रखी रहती उन पे टूट पड़ता है। लेकिन उससे पहले वहाँ की जो किचन की रसोई घर की जो मालकिन थी वो उन लोगों को हटाने की कोशिश बहुत करती है, पर कोई मानने वाला है। पूरी सब्जी वब्जी खाओ के मतलब बर्बाद कर देते हैं भेड़। फिर से ये लोग आते हैं तो इन लोगों को, बच्चों लोगों को बहुत डांटते उठते हैं। और एक तरह से यहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहता है वो पूरा एकदम उथल पुथल का रहता है, यानी आसपास खाली बच्चे एकदम उथल पुथल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों को ये भी काम नहीं सपरा तो ये लोग सोचते हैं अब क्या किया जाए, नहीं कुछ करेंगे तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, अब क्या करें क्या करें। हाँ, तो इन लोगों में मन में ये विचार आया प्यारे बच्चों कि चलिए अब हम लोग भैंस का दूध निकालते हैं, तब शायद हम लोग कुछ हो जाए। तो भैंस का दूध जब ये लोग निकालने गए तो भैंस प्यारे बच्चों इन लोगों को मारने लगी। तो इन लोगों ने एक और प्लान सोचा, चलो भैंस के गोड़ जो होते हैं यानी जो इनका पैर होता है इसे बांध देते हैं, और जब हम लोग इसे बांध देंगे तो ये हमारे कंट्रोल में हो जाएगी और हम लोग इसका दूध निकाल लेंगे। तो जैसे ये लोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो उस समय होता क्या है कि ये लोग एक भैंस का जो पैर होता है उसे इस खाट के पैर में बांध देते हैं और दूसरे को भी खाट के पैर में बांध देते हैं जिस पे ये सो रहे होते हैं। तो फिर जब ये लोग भैंस का दूध निकालने जाते हैं, भैंस एकदम तेजी से मतलब एकदम गुस्से में भागती है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बच्चे लोग अब भाग रहे हैं क्योंकि भैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और इसी के साथ साथ भैंस जो है वो इन्हें भी खींच के लेके जा रही है। मतलब कि यार पूरा एकदम उथल पुथल मचा दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे। देखिए जो बच्चे हैं वो क्या कर दिए, खाट की जो गोड़ होता है यानी पैर होता है, यहाँ पे भैंस का पैर को बांध देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बांध देते हैं तो समझ ही सकते हैं क्या होगा, जब भैंस भागेगी तो इस पे जो सोया रहेगा वो भी उसी के साथ। देखिए किस तरह से एकदम मज़े ले रहे हैं टूर का। वैसे ये मज़ा नहीं ले रहे हैं, इनके ऊपर बीत रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा तरह से जो इन्वायरमेंट वो खलबली मचा देते हैं। फिर अंत में इनके घर के जितने भी लोग रहते हैं वो कहते हैं आज बच्चों ने तो पूरा एकदम उथल पुथल ही मचा दिया, जैसे घर में तूफान आ गया है। और ऐसा लगता था जैसे बच्चे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले और यही सब खाली मतलब चारों तरफ नज़र आता है, जैसे लोटा कटोरा और बच्चे, यही सब चारों तरफ नज़र आता है। तो इसके बाद इनकी जो अम्मा रहती है वो कहती हैं या तो बच्चा राज घर में रहेगा या तो मैं रहूँगी, मैं तो अब चली मैं अपने मायके। तो इसी जब धमकी देती हैं तब इन्होंने कहते हैं, तब ये आते हैं फिर से और कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। बस उसके बाद एकदम शांति, सारे बच्चे एकदम शांत। अरे अगर आज थोड़ी शरारत किया तो नहीं खाना मिलेगा, इसलिए एकदम शांत हो गए सभी बच्चे।
ठीक। तो बस ये कहानी खत्म। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, इस कहानी में हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मन के बहुत ही भोले होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो प्यारे बच्चों बच्चे होते हैं आप ही लोगों की तरह एकदम प्यारे होते हैं। उन्हें यदि कोई भी काम कह दो तो वो एकदम सीरियस हो जाते हैं। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि अब से सभी लोग एक गिलास पानी अपने से लेंगे, तो ये लोग सचमुच पानी की तरफ दौड़ पड़े। तो जो बच्चे होते हैं वो उनके व्यक्तित्व को यहाँ पे वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। किसके द्वारा? इस्मत चुगताई के द्वारा। ठीक। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो फटाफट से जाइए उन्हें चेक कीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।